नीमच में फैले अवैध वायदा कारोबार को लेकर अब आवाजें हर तरफ से उठने लगी है और इसके खिलाफ एक मुहिम सी शहर में चलती नजर आ रही है, क्योंकि शहर के कई युवा इस अवैध वायदा यानी डिब्बे की गिरफ्त में आकर बर्बाद हो चुके हैं और कई अपनी जीवन लीला तक समाप्त इसमें कर गए हैं। ऐसे में शहर के नागरिक इस अवैध वायदा कारोबार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डब्बा कारोबार बहुत लंबे समय से है, खास करके जो सट्टे का काम करते हैं, खास करके मंडी के और जो क्रिकेट में या दूसरी जगह यहाँ के जो नवधनाढ़ जो लोग हैं उनके बच्चे खास करके इस डब्बा कारोबार में उलझे हुए हैं। और कई बार तो शहर तो छोड़ा ही है उन्होंने, लेकिन कई लोगों ने आत्महत्या तक करी डब्बा कारोबार के लिए। तो ये इसके ऊपर क्या है कि पता तो रहता है लोगों को कि कौन, और डब्बे के अंदर यहाँ स्थिति हुई है कि करोड़ों रुपए का दिवाला निकाल के चले गए, कई लोगों के करोड़ों रुपए खा गए और उनके आज तक पते नहीं है। तो डब्बे की गिरफ्त हुई नीमच का कारोबार है और उससे कई व्यापारी यहाँ से भागे हैं। पुलिस की इसमें भूमिका तो रहती है कि इनको पता है कि डब्बा कारोबार क्या चल रहा है, पर उस पर ये अंकुश नहीं लगा पा रही है। कुछ एक सटोरियों को भले ही पकड़ लेते हैं, लेकिन डब्बा कारोबार पर रोक यहाँ नहीं लगी है। इसी का कस करके उलझे हुए हैं और युवक जो है इसके अंदर बहुत बर्बादी में जा रहा है। तो पुलिस को चाहिए कि इस पूरे डब्बा कारोबार पर नज़र रखे और रोके इसको, क्योंकि ये नीमच एक व्यापारिक शहर है और बढ़ता हुआ शहर है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होना आने वाले समय में शहर के लिए बहुत खतरनाक है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा मामला है। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में जैसे क्रिकेट का एक बहुत बड़ा तबका जो है सटोरियों का, बड़े बुक्कियों को जिनको हम कहते हैं, और उसके माध्यम से जो है लोग जो है इन जैसे सट्टे में पैसा अपना लगाते हैं, अपने घर तक गिरवी रख देते हैं, अपने मकान के सामान तक बेच के लड़के जो है अपने माँ बापों को मजबूर करके और क्रिकेट के सट्टों में जैसे बर्बाद हो रहे हैं, उसी के तर्ज पे जो है ये एक वायदा कारोबार भी नीमच में बहुत ज्यादा मात्रा में फल फूल रहा है। ट्रकों के ट्रक जो है वायदा के व्यापार के हिसाब से, मतलब वायदा के उस पर कर लेते, जबकि इसमें सरकार का ये नियम है कि लाइसेंस जारी किए जाते हैं इसमें, लेकिन कोई लाइसेंस ना लेकर के सब नियमों को ताक पे रख के जो ऐसे चंद ऐसे व्यापारी हैं जो मतलब इस प्रकार की उसमें लिप्त हैं, उनके द्वारा ये बड़े पैमाने पे ये काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें जो युवा पीढ़ी है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो मतलब एक लालच उनके मन में आ जाता है कि हम किस प्रकार से इसमें जो है ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं इस वायदा कारोबार के जरिए। तो वो इसमें अपना मतलब बहुत बड़े पैमाने पे ब्याज पे पैसा लेकर के ये अपने जो उनके पास प्रॉपर्टीज है उनको बेच करके वो सारा पैसा इस वायदा कारोबार में लगा देते हैं और बाद में उनको जो भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ जाता है। और इसमें देखने में आया कि पिछले कई वर्षों में ऐसी आत्महत्याएं तक मतलब जो है युवा पीढ़ी को इसमें कई लोगों को करनी पड़ गई है, जो ये फिर उसमें कुछ के खुलासे हो नहीं पाते हैं और वो गुमनामी की मौत या ऐसे हादसे उनको अंजाम दे दिया जाता है। तो मैं इसमें जो है बड़ा मामला मेरे अभी संज्ञान में आया है। मैं मानव अधिकार परिषद का जिला सदस्य होने के नाते और इसको जो है मामले को बड़े स्तर पर उठाऊंगा और इसमें कई जो लिखित शिकायतें मेरे द्वारा की जाएंगी संबंधित विभागों और उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करा करके, और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। डब्बा कारोबार किस तरह से अवैध रूप से संचालित होकर समाज के युवाओं को बर्बाद करने के साथ ही सरकार को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने शहर के जाने माने कर सलाहकार और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप खाबिया से खास बातचीत की। सुने क्या कहा उन्होंने इस डब्बे के कारोबार पर। वायदा कारोबार, जिसे जो आम बोलचाल की भाषा में डब्बा कारोबार भी कहा जाता है, क्योंकि वायदा कारोबार के पैरेलल जो है इस डब्बा कारोबार को, इसी वायदे को जो है ऊपर ही ऊपर बुकी चलाते हैं, उसे डब्बा कारोबार भी कहते हैं। इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर हमने आवाज बुलंद की है और इसी पे जो है आगे हम पूरे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर सलाहकार संदीप जी खाबिया। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये एक वायदा कारोबार जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से सेबी के अंतर्गत चलती है, कैसे वो लीगल उसकी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे नीमच में जो है इसका जाल किस तरीके से अवैध रूप से ये वायदा कारोबार यहाँ चल रहा है और फैल रहा है और इसमें युवा जो है फंसते जा रहे हैं। संदीप बताइए कि एक तो ये वायदा कारोबार एक्चुअल में होता क्या है और ये मतलब हम लीगल और अनलीगल तौर पर किस तरीके से ये चल रहा है और क्या कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है इस ओर। जो कमोडिटी का व्यापार होता है एक नंबर का इसलिए हो सकता है अगर वो डीमैट अकाउंट के थ्रू अकाउंट खोलते हैं, अपना पूरा ऑपरेट करते हैं एक नंबर में और उसमें बकायदा सारे टैक्स भरते हैं, तो एक नंबर का होता है। लेकिन युवा वर्ग जो है वो पूरी तरह से 2 नंबर में कार्य कर रहा है और उसमें अपना अकाउंट खोलता है और सिर्फ जो भी मंडी की जींस है, आयरन स्टील लोहा वगैरह
अदर आइटम है, गोल्ड ज्वेलरीज हो गई, सोना चांदी, ये भी डब्बे के माध्यम से करता है। वो सारा काम 2 नंबर में होता है, जिसको शुद्ध हिंदी में डब्बा बोला जाता है कि ये कमोडिटी एक डब्बा है। इसमें टैक्स की चोरी भी होती है और लोग क्या करते हैं, कम समय में अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा लगा देते हैं और 2 नंबर में कमाने के चक्कर में काफ़ी लोगों को घाटा भी हुआ है। लोग मार्केट से पैसा उधार ले लेते हैं, उधार लेके डब्बे में पैसा लगाते हैं, जो ये कमोडिटी के जिन्स होते हैं समय के अंदर, और काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है इससे। बहुत सारी तो पार्टियों ने सुसाइड भी कर लिया है, काफ़ी लड़कों ने, युवाओं ने। असली जो खास बात है कि भाई ये कैसे जो है वायदा कारोबार जैसे एक लीगल है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उसका लाइसेंस दिया जाता है या वो सारी प्रक्रिया उसमें भी होती है, 1 नंबर में भी चलता है, लेकिन उसके पैरेलल जो है ये अवैध रूप से कैसे चला सक रहे हैं? क्या इस पे जो है प्रशासनिक लोगों की नजर नहीं, या जो इससे संबंधित एजेंसियां हैं वो ध्यान नहीं दे पा रही है, या क्या मतलब ऐसा कहाँ लग रहा कमी है जो ये लोग इतना व्यापार जो है 2 नंबर में फल फूल रहा है? ये 2 नंबर इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो उनकी मानसिकता हो गई कि हमें 2 नंबर में ही काम करना है, तो वो ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि जो 2 नंबर में मैनेज करवा लेता है पूरा। तो इसमें कुछ ना कुछ टीम सक्रिय रहती है जो लोगों को 2 नंबर का पैसा एंगेज कराती है और सारा पैसा 2 नंबर में लगाती है। जैसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर चलता है। कमोडिटी की जो भी जिन्स है मार्केट से देख वॉच करती हैं वो लोग, और वॉच करके उसके जो भी रेट कम ज़्यादा होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पूरा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि लोग अपना खुद का पर्सनल डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाते हैं और दूसरे के डीमेट अकाउंट पे या दूसरे के उसमें काम करने की कोशिश करते हैं और ऊपर ऊपर चलता है वो, जिसमें बुक्स में कोई एंट्री होती ही नहीं है उसकी कोई। संदीप जी को क्या वाकई में जो है मतलब इसकी चकाचौंध को दिखा करके या जल्दी पैसा कमाने की चाहत में ही लोग जो है इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, युवा या अपन कहें सारे चीजें इसी में लगे हुए हैं कि वो आकर्षित होते हैं कि जल्दी पैसा कमाएं, या मतलब कुछ लालच भी देते हैं, या जो काम करते हैं लोग, तो वो लोग जो है कैसे मतलब जो इनको लुभा रहे हैं युवाओं को? युवा वर्ग को लुभाने का ये है कि उनको कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है, तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे सट्टा व्यापार जो होता है जो कि बिल्कुल अवैध है, वैसे ही डब्बा जो है पूरा अवैध है वो। तो उसमें सोचते हैं कि बिना कम से कम पैसा लगाए और अधिक से अधिक 2 नंबर में पैसा कमाया जाए। उनको लगता है कि जो भी पैसा आ रहा है 2 नंबर का आ रहा है हमारे पास, स्टॉक कुछ मालूम पड़ता नहीं, रिकॉर्ड पे लेता नहीं है। वो सोचते हैं कि उनको चाहिए कि बहुत जल्दी डबल हो जाए, इससे अधिक मुनाफा कमाने के लालच के चक्कर में अपना पूरा पैसा लगा देते हैं। बहुत लोग पैसा कमाते भी हैं, लेकिन जो कमाते कम है और घाटा लोगों को ज्यादा होता है इसमें। तो संदीप जी अब होना क्या चाहिए, मतलब जो है इस तरह से कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बड़े बड़े पैमाने पर बर्बाद भी हो रही है, और कहीं ना कहीं एक सट्टा ही एक तरह से ये है जिसमें कि जो सट्टा लगवाने वाले हैं वो तो फल फूल रहे हैं, लेकिन जो लगाने वाले हैं वो गर्त में ही जा रहे हैं या वो डूबते ही जा रहे हैं। तो होना क्या चाहिए अब? क्या वाकई में जो है इस ओर अब ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं वो तो डूब रहे हैं, साथ में जो ब्रोकर होते हैं इसको जो मैनेज करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरा कहना है कि पुलिस प्रशासन को या सबको इन सब पे निगरानी रख के इनको वॉच करना चाहिए और ये बंद कराना चाहिए, क्योंकि जो ब्रोकर है उसको इतना इम्पैक्ट नहीं आता है जितना इम्पैक्ट आता है जो पैसा लगा रहा है, जो उसमें पैसा लगाता है इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको वो लालच में फंसते जाता है। और एक बार जो वो फंस जाता है इसके अंदर, जो वो डब्बे में एक बार उसकी आदत पड़ जाती है शुरू से कि मुझे डब्बे में इन्वेस्ट करना पैसा 2 नंबर में, तो धीरे धीरे वो इतना लिप्त हो जाता है इस काम के अंदर कि वो उसमें बाहर नहीं आ पाता है। वो सोचता है कि चलो एक जीन्स में मैंने पैसा कमाया, तो उसका लालच और बढ़ जाता है। फिर सोचता चलो मैं सोने में इन्वेस्ट करूँ, फिर मैं चांदी पे जाऊँ, फिर ऐसे काफ़ी आइटम है कमोडिटी के अंदर। तो जो डब्बे में जो व्यापार करते हैं तो वो जब उलझते जाता है तो एक टाइम बाद वॉल्यूम ऐसा आता है या तो बहुत हाइट पे पहुंच जाता है या बहुत घाटा हो जाता है। जब उसका लॉस बुक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपने कई बार देखा है कि काफ़ी लोगों के मकान बिक जाते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज बिक जाती है, साथ में एसेट्स चली जाती है, दिवालिया हो जाते हैं, और तो फिर आखिरी नौबत इसी बात की है कि वो सुसाइड करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जो आपने एक बात कही कि ब्रोकर जो है कहीं ना कहीं वो फायदे में ही रहता है और हमेशा इन्वेस्टर नुकसान में ही जाता है ज्यादातर, तो क्या ऐसा है हमारे शहर में देखने को मिलता है कि जो ब्रोकर कल तक कुछ नहीं थे, कल जो कहीं ना कहीं एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर लेके बैठे थे और आज वो बड़ी हाइट में और करोड़ों में हो गए यहाँ पे? हाँ, ये बात भी सही है कि ब्रोकर को एक्चुअली ब्रोकर का बहुत बड़ा रोल होता है इस काम को मैनेज कराने से लेकर। तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही पहले तो मुनाफा बुक करते हैं सामने वाले का, ताकि उनको लालच बढ़ाते हैं कि देखो आपने इस जीन्स में इन्वेस्ट करो तो आप इतने पैसे कमा लोगे। तो उनकी वो आदत डालते हैं, जैसे नशे की लत होती है कि एक बार जब किसी की शुरुआत फ्री में उसको कोई करता है, मैनेज करता है, तो धीरे धीरे जब उसकी लत बढ़ जाती है तो कमोडिटी भी सेम वैसे ही है। मतलब वो जो डब्बे का व्यापार भी ऐसी है, जब लत पड़ जाती है उसकी तो उससे बाहर निकल नहीं पाता है वो। मतलब करोड़ों में हो गए ब्रोकर।
बिल्कुल है, ब्रोकर की भी कोई लिमिट नहीं है, इन्वेस्टर्स की भी लिमिट नहीं है, बहुत है, मतलब अपन गिनती नहीं लगा सकते हैं। और ये सिर्फ नीमच में ही नहीं, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। ये व्यापार अपन बात करना चाहेंगे तो हर जगह पे, हर क्षेत्र में फैला हुआ है। हर क्षेत्र में फैला हुआ, तो क्या अब वाकई में जो है इसकी ओर आवाज उठाने की बारी आ गई है और कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ी और कार्रवाइयां होनी चाहिए? बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार का ही नहीं, समाज का और राष्ट्र का भी नुकसान होता है। कहीं से कहीं में बहुत ज्यादा टैक्स का इफेक्ट आता है, टैक्स में चोरी होती है, पूरा समाज में नुकसान होता है। तो इसको, अर्थव्यवस्था को के लिए इसके ऊपर बिल्कुल रोक लग जानी चाहिए कि डब्बे नाम का कोई चीज भी है, जो कुछ करना है लीगल होना चाहिए। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है लीगल हो, कमोडिटी के अपना डीमैट अकाउंट ऑपरेट किया जाए, बैंक में खाता खोला जाए, उसके माध्यम से आप इन्वेस्ट करें, आप ज्यादा अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ कर सलाहकार संदीप खाबिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहना था कि अवैध रूप से बड़े पैमाने पे जो है ये वायदा का कारोबार चल रहा है और ऊपर ऊपर ही चल रहा है, जिससे समाज में जो है युवा पीढ़ी गर्त में जा ही रही है, लेकिन इससे जो है देश की अर्थव्यवस्था पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। ऐसे में अब जो है एजेंसियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और कार्रवाइयां भी अब होने ही चाहिए इनके ऊपर। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।